इंडिया गठबंधन में मायावती का प्रवेश किसने रोका? कांग्रेस ने कर ली थी बीएसपी को इंडिया गठबंधन में प्रवेश दिलाने की तैयारी। मुंबई की बैठक में बीएसपी के मांग पर होनी थी चर्चा, लेकिन अब बदल गया है पूरा प्लान। मायावती ने भी दे दिया रेड सिग्नल। 2 दिन पहले तक शोर मचा हुआ था। दावा किया जा रहा था कि बीएसपी चीफ मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रही है। उनकी कांग्रेस नेताओं से बात हो रही है। वैसे कांग्रेस नेताओं के संपर्क में तो बीएसपी चीफ 1 साल से बताई जा रही थी। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ने तय कर लिया था कि लोकसभा चुनाव वो अकेले नहीं लड़ेंगी, गठबंधन सपा या बीएसपी से करेंगी। पार्टी के अंदर बीएसपी को लेकर राय बन रही थी और बीएसपी की ओर से भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे। लेकिन तभी विपक्ष गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई और इसमें बीएसपी की जगह यूपी से सपा की एंट्री हो गई। सपा के विपक्षी गठबंधन में आने के चलते बीएसपी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी चीफ की बातचीत बंद नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं की ओर से दावा भी किया गया कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में बीएसपी को भी साथ लाने पर मंथन किया जाएगा। और जैसे ये खबर सपा चीफ अखिलेश यादव को हुई, वो सक्रिय हो गए। अखिलेश यादव बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का तो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन बीएसपी की जो मांग थी उसे मानने को सपा तैयार नहीं हो रही थी। दरअसल बीएसपी चीफ ने कांग्रेस से बातचीत में साफ कर दिया था कि यूपी में बीएसपी ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और लोकसभा में राज्य की आधी सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार उतारेगी। जबकि सपा की ओर से साफ साफ कह दिया गया था कि अब बीएसपी की उतनी ताकत नहीं बची है और वो बड़े भाई की भूमिका तो दूर, सपा के साथ बराबरी का भी बंटवारा कर सके। और इसी के बाद बीएसपी चीफ ने भी साफ कर दिया कि वो किसी गठबंधन में नहीं जा रही हैं। वो अकेले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान 1 महीने बाद होना है और मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं कर रही है। मायावती ने कहा, एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब, विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज़्यादा समाज के टूटे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए। मायावती के बयान के बाद फिलहाल तो बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं पर ब्रेक लग गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद मायावती से एक बार फिर बातचीत शुरू हो सकती है। दरअसल मायावती का टारगेट अब लोकसभा की जगह विधानसभा पर शिफ्ट हो चुका है। वो लोकसभा चुनाव के लिए भले ही यूपी की 80 में से 40 सीटों पर दावेदारी कर रही हों, लेकिन उसकी असली टारगेट पर यूपी का विधानसभा चुनाव है जो 2027 में होना है। और इसलिए बीएसपी चाहती है कि यूपी में वो ही गठबंधन को लीड करे, जबकि सपा इसके लिए तैयार नहीं है। फिलहाल मायावती ने अपनी पार्टी को सख्त संदेश दे दिया है कि यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी जाए। इस दौरान बीएसपी चीफ ने विपक्ष के नेताओं पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए आतुर हो रहे हैं और जब हम गठबंधन को तैयार नहीं हैं तो कहा जा रहा है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिली हुई है। अगर उनकी बात मान लें तो हम सेकुलर हो जाएंगे, ना मिले तो भाजपा ही। ये घोर अनुचित और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसी है। इस बीच उन्होंने सहारनपुर के दिग्गज नेता इमरान मसूद के आरोपों का भी जवाब दिया और ये भी साफ कर दिया कि आखिर इमरान मसूद को पार्टी से क्यों निकाला गया। मायावती ने कहा कि बीएसपी से निकाले जाने से पहले ही सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस और उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त है, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले ये पार्टी छोड़ी क्यों, फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।